हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का टेस्ट सीरीज है, आइए शुरू करते हैं आज का डेली टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन होगा, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा यह बनाया गया था, भारत सचिव का पद। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ेंगे हम, साइमन कमीशन के संबंध में इस आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी। तो यह सही है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन में इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, 1928 से 29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है, डॉक्टर अंबेडकर बम्बई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य थे। ये भी सही है। सभी कथन इसका सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संबंध में विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विचार करना है। तो आइए देखते हैं, पहला कथन पढ़ते हैं, इस द्वीप का सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। तो सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखेंगे, लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो यह दक्षिणी द्वीप नहीं है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी नहीं है, गलत हो जाएगा, यह उत्तरी है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान का जो है यह उत्तरी है, याद रखिएगा, दक्षिणी नहीं है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। सही है। और चौथा कथन है, इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। यह भी सही है। तो इसमें जो गलत है, 2 नंबर गलत है और गलत को ही चुना था। तो देखते हैं इसमें कौन सही है। ऑप्शन में आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4 ही सही है और 2 कथन गलत था। दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को डेली टेस्ट सीरीज इस तरह का कंटेंट मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल है, आपको मिल सके। ज्ञान जीएस एकेडमी का जो भी मटेरियल होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, 1960 में बम्बई से अलग महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। ये कथन सही है, बनाया गया था। दूसरा कथन है, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन पढ़ेंगे, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। तो यह सही है। और चौथा कथन है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आया था। तो यह भी कथन सही है। गलत कथन चुनना था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे आता है क्वेश्चन पे, अधोलिखित में से किसे अभिनव भारत ने रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो किसने गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पांडुरंग महादेव वापट, यही गए थे रूस में, जो कि बम बनाने सीखने के लिए गए थे। बम सीखने के लिए गए थे कहाँ? तो रूस गए थे। आगे क्वेश्चन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार करना है, आइए विचार करते हैं। पहला है, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से निकट
चेमा चेमानिंदू हिमनद से, जहाँ इसे सांगपो कहते हैं। तो पहला कथन सही है। और दूसरा कथन देखेंगे, यह भारत में नामचा बारबा चोटी को काटकर यांगयाप दरे से प्रवेश करता है। तो ये भी कथन सही है, प्रवेश करता है। तीसरा कथन है, इसकी सहायक नदी सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तीस्ता, दिहांग, लोहित और पगलदिया, सकोस आदि है। ये भी सही है, सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 सही है। और चौथा कथन जो है भी गलत है। चौथा कथन देख लेते हैं, यह नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है हो जाती है। यह नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिली जाती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र अथवा दिहांग कहते हैं। तो गलत है, ब्रह्मपुत्र अथवा दिहांग नहीं कहेंगे, इसलिए ये कथन गलत भी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 165 में यह बात कहा गया है, राज्य के महाधिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 165। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, सही को पहचानना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फर्रुद्दी पारसी धर्म के सुधारक के 2 अग्रणी नेता थे। तो सही है। दूसरा कथन है, अमृतसर में सिखों ने खालसा कॉलेज की स्थापना की। यह भी सही है। और तीसरा कथन होगा, नहीं दोस्तों ये तीसरा कथन गलत है, फिर से देखते हैं कथन को। पहला कथन है, दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फारदूनजी पारसी धर्म के सुधारक के 2 अग्रणी नेता थे। सही है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन देखते हैं, भाष शास्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में और मार्गेट कॉर्जिंग द्वारा किया गया था। तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा, और ये कथन सही हो जाएगा। और चौथा कथन है, बांग्ला में मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा, जो कि 2 कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित दिगों पर विचार कीजिए, परियोजना है और लाभांती देश है। तो देखते हैं, पहला है चूखा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत और भूटान में है। यह सही है। दूसरा कथन है ताला परियोजना, जो कि यह भारत और म्यांमार में नहीं है, भारत और भूटान में है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं आगे 3 नंबर कथन को, पंचेश्वर, 3 नंबर कथन है पंचेश्वर परियोजना, जो कि भारत और नेपाल में है। यह कथन सही है। और चौथा कथन होगा टनकपुर बांध परियोजना, जो कि चीन और नेपाल, जो कि गलत है। यह हो जाएगा भारत और नेपाल, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही सम्मिलित है, सही को चुनना है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 ही सही है, 1 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। आगे है, सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का अधिकार किसको है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास यह अधिकार है कि जो वो अनिश्चित काल के लिए वह स्थगित कर सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलान ऑक्टेवियन हुम को कांग्रेस के माघी पूर्व 1912 में अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया था। यह सही है, कहा गया था। और उसके बाद अगला कथन पढ़ेंगे, अगला है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में 13 सूत्री
अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था, जो कि गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन होगा कांग्रेस के हरिपुरा 1938 अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता राजवारों के भी शामिल किया गया था, यह कथन सही है। आगे देखते हैं कथन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू अवस्था में गठित किया गया था, तो सही है, यह भी कथन सही है। और जो गलत है ये कथन, दो नंबर कथन गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ कह रहा है कथन में उपयुक्त कथन में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत है, तो गलत हो जाएगा सी, क्योंकि दो नंबर गलत था। आगे क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर अंगलेश्वर खंबात सांदर मेहसाना कलोल। यह कलोल होगा प्रसिद्ध है, किस लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोलियम खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा गठित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन होगा अधोलिखित में से किस युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तालगांव की लड़ाई में पराजित किया था, तालगांव याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे झूठ के बारे में असत्य कथन चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, तो पहला कथन पढ़ते हैं इन्हें सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और गोल्डन फाइबर, सही है। दूसरा कथन है प्रथम जूट कारखाना पश्चिम बंगाल के रिसरा में लगाया गया था, यह भी सही है। और तीसरा कथन है इसे मेस्ता इसकी प्रमुख किस्म है, सही है, इसका किस्म मेस्ता है, सही है। तो ये भी सी सही हो गया, तो गलत हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन होगा भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वयं शासित जिला परिषद की स्थापना का बंद करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा छठी अनुसूची से संबंधित है, जो कि यह अनुबंध करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर पर। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित दिग्गजों पर विचार करना, विचार कीजिए। तो इसका देखिए देखते हैं पहला हिंदी प्रदीप, तो इसका सही हो जाएगा बाल कृष्ण भट्टा, सही हो जाएगा। इसमें न्यू इंडिया, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, एनिमेशन हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा देखते हैं कथन, तीसरा कथन होगा दिग्दर्शन जो कि मार्से मैन, ये भी सही है। और चौथा कथन होगा हिंदू पेट्रियस, जो कि गलत हो जाएगा, हिंदी पेट्रियस जो है ये गलत हो जाएगा, सही के चुना था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो कि सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 और 3 ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा रानीपेट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहीं पर लगाया गया था प्रथम। आगे है नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो पहला कथन पढ़ते हैं वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ वह जन्म से भारत का नागरिक होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता कोई भी जन्म के समय भारत में नागरिक हो, ये भी कथन सही है, मतलब 1 2 दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। आगे आता है क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। पहला पढ़ेंगे एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, सही है। दूसरा कथन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित दिग्गजों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है, तो देखते हैं इसे कौन कौन सा सही है। तो पढ़ते हैं इसमें प्रेत विवाह न्यूरमूड सही है,
और राजी खुशी विवाह हो है, और परीक्षा विवाह जो कि कुकी द्वारा संबंधित है, और चुटकुट्टा विवाह जो थारू से है। और उसके बाद आगे देखते हैं एक इसमें और कुछ है। और उसके बाद दूध लौटवा विवाह जो कि गौंड से संबंधित है, और सेवा विवाह यह खांसी से जो कि मेघालय में है, और परीक्षण विवाह जो कि भील द्वारा जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर सभी सही हो जाएगा, सातों युग में सुमेलित है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। एस.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1966 उच्चतम न्यायालय का आदेश संबंधित है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित है तो पहला कथन पढ़ेंगे इसमें, बच्चों के संरक्षण से, और दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से, और तीसरा है एशिया खेल में लोगे मजदूरों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के डेली टेस्ट सीरीज आपको मिल सके। भूलिएगा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी कहते हैं सब्सक्राइब कर ही लीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं, 20वीं सदी में ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा से हुआ था ग्राम आंदोलन, जो आंदोलन है 20वीं सदी में हुआ था, उड़ीसा से हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला देसी निर्मित यात्री विमान कौन सा है? देसी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी साइरस। आगे क्वेश्चन होगा, अधोलिखित में से कौन एक राज्यपाल के विवेकाधिकार के का संबंध शक्ति नहीं है, मतलब कि गलत के चुनना है। राज्यपाल के विवेक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो पढ़ते हैं इसमें, पहला कथन पढ़ते हैं, सरकार को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहना, यह सही है। दूसरा कथन है, विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना, ये भी सही है। और सी में है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार से हेतु आरक्षित करना, ये भी सही है। तो ए बी सी सही, तो इसका आंसर डी जो कि गलत है, गलत को ही चुना था। आगे क्वेश्चन है, अनंत चतुष्ट है संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन होगा, तुली सीता रोग किस फसल से है? इसके अंदर सी हो जाएगा, मक्का से है, जो कि यह खरीफ फसल है। आगे है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? किस परिस्थिति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर, तो सही है। दूसरा होगा, संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो तो पर भी ये अधिवेशन बुला सकते हैं, ये भी सही है। और सी में है, विधेयक दूसरे सदन में लंबित है, ये भी सही है। सभी कारण है जो अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में बुला सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। तो पढ़ते हैं पहला, याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से संबंधित है जो जानकारी प्राप्त होता है, तो पहला तो कथन सही है। और दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन, मिताक्षर के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उपरांत पुत्र का संपत्ति पर उसका अधिकार माना जाता है, पिता की मृत्यु के उपरांत नहीं, यह गलत हो जाएगा। मृत्यु के पहले ही जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है, तो मृत्यु के बाद कह रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है, दाया भाग के अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता का संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, जन्म से नहीं, मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो कथन हो जाएगा सही एक हो जाएगा, तो एक कहीं चुना था, ऑप्शन एक हो जाएगा, जो केवल एक ही सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन पर, 30 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सही को चुनना है, तो सही को चुनना है, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सही है। हरियाली योजना जो है ना 2003 में लाया गया था और सही को चुनना था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद निपटारा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का संबंध विवाद। और उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी दोनों का किया जाता है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। आगे है, मध्यकाल में रोहट का प्रयोग किया जाता था, यह सिंचाई के लिए है, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए किया गया था प्रयोग। आगे क्वेश्चन होगा, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र में एक राउरकेला किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर है बी ब्राह्मणी नदी, जो कि जर्मनी के सहयोग से किया गया था, जो कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा। आगे है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी का कर सकता है किस, तो किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 239, यहाँ पर 2 होगा, 239 के ख के तहत जो है ना विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य क्षेत्र के संबंध में। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के संबंध में विचार कीजिए। तो विचार करना है तो पहला पढ़ेंगे, पीने के विवरण के ज्ञात होता है कि साइरस दू ने दारा प्रथम डेरियस फर्स्ट को सर्वप्रथम 516 बीसी में गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला दिया था, यह सही है। सभी पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, और गलत के चुना तो गलत हो जाएगा, ये 3 नंबर गलत को नहीं पढ़ेंगे। सिकंदर को बोलन दरा से पार करना है, बोलन दरा नहीं होगा, यह खैबर दरा होगा, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, 3 नंबर याद रखिएगा, बोला नहीं होगा, खैबर होगा। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गराज था, ये भी सही है, जिसकी राजधानी मस्कत था, जहां इन्होंने समस्त स्त्रियों को मौत घाट उतारा था, सही है। तो गलत को चुना था तो गलत जगह 3 नंबर गलत है। इसमें कह रहा है कौन सा सत्य है, तो सत्य को देखते हैं 3 नंबर को छोड़ के, इसमें 3 नहीं होगा तो डी हो जाएगा 1, 2 और 4, जो कि सही है। आगे क्वेश्चन होगा, अधोलिखित में से किस देश के सहयोग से तमिलनाडु में कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस के सहयोग से किया गया था। आगे क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि विधानसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में गलत चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि गलत है। यह इल्तबरी तुर्क था, तो तुर्क नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। सही को देखेंगे, इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, सही है, नहीं धारण किया था। और इसे लाख बख्त के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। डी में है, इसे अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, सही है। तो गलत चुना था, गलत 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन बी हो जाएगा कबड्डी है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन होगा, विधानसभा का कोरम गणपूर्ति कितना होता है? विधानसभा के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या कम से कम 10 सदस्य की उपस्थिति जो भी हो, 10वां भाग हो या चाहे 10 सदस्य उपस्थिति हो। आगे क्वेश्चन होगा, वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेष माना जाता था, सही है। यह आय व्यय के दोनों का प्रबंधक करता था, ये भी सही है। और तो उसके बाद ये कथन गलत हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहाँ के अपना वजीर बनाया था, जो कि गलत है। और गलत है तो सही को देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, मतलब गलत का चुन लेना है। तो आइए चुनते हैं गलत को। पहला पढ़ेंगे ऑप्शन, आनंद भवन इलाहाबाद में, सही है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है। और उसके बाद सी में है शांति निकेतन, जो कि नैनीताल में नहीं है, गलत हो जाएगा। या पश्चिम बंगाल
के वीर भूमि में, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के वीर भूमि में है। और डी में है गांधी स्मृति, तो गांधी स्मृति जो कि दिल्ली में है, सही है। जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मतलब ये किया गया था, तो इसमें गलत चुना था, तो गलत हो जाएगा सी, जो कि गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोबाइल मोबाइल अदालत, मोबाइल कोर्ट का पहला प्रयोग 2007 में किस राज्य में किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है ना एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, जो कि आंसर जगह सी, हरियाणा में किया गया था, याद रखिएगा हरियाणा हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा चलाया गया था। आगे है, अधोलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध पुरुष, ऑप्शन बी हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है सिद्ध पुरुष के नाम से। आगे है, थल सेना का पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंडी मंदिर, चंडीगढ़। आगे क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन होगा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश के देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, क्योंकि भारत के देन है, याद रखिएगा शून्यकाल। आगे होगा, हुमायूं के संदर्भ में निम्न कथनों पर भी असत्य चुने, मतलब गलत पे चुनना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, चित्तौड़ की रानी राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी, ये सही है। दूसरा कथन, दिल्ली में दिन पनाह नगर का निर्माण कराया था, ये भी सही है, हुमायूं द्वारा कराया गया था। सी में है, चंपानेर किले के प्राचीन लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था, ये भी सही है। तो ए बी सी सही हो गया, तो हो जाएगा आंसर डी, जो कि गलत है, गलत को ही चुना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो यानी धन के संरक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, डेली टेस्ट सीरीज में इतना ही क्वेश्चन आता है, 50 ही क्वेश्चन आते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह का आपको डेली आपको मिल सके, सबसे पहले आप ही को मिलेगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा नहीं। तो फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे हम, तो